अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट वीक के लास्ट क्लास के अंदर हमने मीडिया क्वेरी के बारे में देखा था कि ये क्या चीज़ है और इसका यूजेज क्या है। इसे हम सिंपल वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सही है। तो अब हम मीडिया क्वेरी और जो हमने फ्लेक्स पढ़ा था, तो अब हम इसे थोड़ा रिवाइज़ करेंगे और इस क्लास के अंदर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरी के बारे में हमें कुछ याद आए। सही है। तो सबसे पहले हम अपने पुराने तरीके पर एक फ़ाइल बनाएंगे और इसी के साथ मैं एक CSS का फ़ाइल बनाऊंगा और HTML के लिए मैं आखिर में .html और CSS के लिए मैं आखिर में .css लगाऊंगा। सही है। यहाँ पर मैं इस तरह कुछ कोड लिखूँगा और मैं टाइटल में अपने वेबसाइट का नाम लिखूँगा। सही है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक H1 का टैग बनाऊँगा। सही है। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ माय पोर्टफोलियो। सही है। और मैं यहाँ से कोड को रन कर दूँ तो यहाँ पर कोड चल रहा है। सही है। हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक इमेज होगा और सामने उसका टेक्स्ट होगा। सही है। और वो जो टेक्स्ट और इमेज है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। सही है। कि जब हम उसे छोटे स्क्रीन पर देखें तो उसका जो साइज़ है वो रिस्पॉन्सिव हो। ऐसा ना हो कि टेक्स्ट जो है डिव से बाहर जा रही है और इमेज का जो है साइज़ आउट हो रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब हम मीडिया क्वेरी को यूज़ करते हुए कंटेंट और इमेज को कंट्रोल करेंगे। सही है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन बनाऊँ नॉर्मली जिस तरह काम होता है, और इसे मैं एक आईडी दूँ होम के नाम से। सही है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा और उसको आईडी कंटेनर दे दूँगा। सही है। यहाँ पर मैं आईडीज़ को कंटेनर देता हूँ और इसके अंदर अब मैं एक डिव बनाऊंगा जिसका मैं क्लास दूंगा इमेज। सही है। और मैं एक इसके अंदर एक इमेज का टैग बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं नीचे यहाँ पर एक दूसरा टैग बनाता हूँ कंटेंट के लिए। सही है। जिसमें हम टेक्स्ट रखेंगे। नॉर्मली इसी तरह काम होता है कि जब हम किसी पेज पर कोई इमेज बनाते हैं तो उसके लिए अलग डिव बनाते हैं ताकि हम उसे कंट्रोल करें तो आसानी से उसको हम टारगेट कर सकें। सही है। अब यहाँ पर मैंने कंटेंट का एक डिव बनाया और उसके अंदर मैंने एक H1 का टैग रखा और एक मैंने P का टैग बनाया। सही है। अगर मैं इसे यहाँ से रिलोड करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास हेडिंग आ चुका है। अब मैं जो हमने फर्स्ट H1 जो चेक करने के लिए लगाए थे इसको मैं डिलीट कर दूँगा। सही है। तो टेक्स्ट आ चुकी है। अब मैं ऊपर जो डिव है, सही है, इमेज के नाम से जिसको हमने क्लास दी इमेज, इसके अंदर अब मैं एक इमेज रखूँगा और मैं दिस BC के अंदर जाकर यहाँ से कोई भी इमेज उठा लूँगा। सही है। मैं एक ऐसा इमेज उठाऊँगा ताकि पता चले कि ये किसी आदमी की पोर्टफोलियो बन रही है। सही है। एग्जांपल के तौर पर मैं इस शख्स की इमेज उठाऊंगा और सिंपल मैं यहाँ इसे पेस्ट कर दूंगा। सही है। अब हमने जिस फोल्डर के अंदर HTML की फ़ाइल्स बनाए थे उसी फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। सही है। अब मैं जो सबसे पहले काम करूँगा वो ये करूँगा कि मैं अपने HTML फ़ाइल के अंदर जाऊँगा और इस इमेज को मैं कोड के अंदर यूज़ करूँगा। सही है। इमेज को हम यूज़ करने के लिए हम img का टैग बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी इसको पाथ दूँ इस इमेज का, सही है, तो ये इमेज हमारे पास आउटपुट में अब शो होगी। सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन इमेज आ चुकी है। सही है। अब हम इस पर फ्लेक्स को यूज़ करके देखेंगे कि हम फ्लेक्स के ज़रिए से इस पर कैसे काम कर सकते हैं। सही है। फ्लेक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं
और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने CSS फाइल के अंदर आ चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं एक सेलेक्टर दूंगा इसे। आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार डाला है और 2 करली ब्रैकेट डाली है, सही है। ये एक सिलेक्टर है कि इसको हम अपनी वेब पेज बनाने से पहले यूज़ करते हैं ताकि शैडो से और ऊपर नीचे से जो एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन है वो ख़त्म हो जाए, सही है। आफ्टर दैट मैं अपने कंटेनर टैग को टारगेट करूँगा और मैं उसकी जो आईडी की अलामत है हैश वो लिख कर और उस आईडी का नाम लिख दूँगा, सही है। और इसे मैं एक प्रॉपर्टी दूँगा हाइट और इसकी वैल्यू में 100 VH रख देता हूँ, सही है। इसी तरह यहाँ से मैं अब इस इमेज डिव का जो क्लास है इसे टारगेट करूँगा ताकि बाद में हम इसको जब स्टाइल दे तो ये पहले से टारगेट हो चुका होगा, सही है। अब मैं यहाँ से नीचे कंटेंट का जो डिव है इसे टारगेट करूँगा और इसका जो क्लास है यहाँ पर मैं वो दे दूँगा, सही है। अब अगर मैं हाइट 50% रख दूँ, इसी तरह विड्थ भी 50% रख दूँ, सही है, इस डिव की। और सॉरी मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगा और नीचे मुझे इमेज डिव को और कंटेंट डिव को मैंने 50% विड्थ और हाइट देनी है, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिव एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं। इसके लिए हम कंटेनर डिव से हाइट को हटा देंगे तो अब ये सेट हो चुका है। और अब हम जो सेक्शन में हमने एक आईडी बनाई थी, सही है, जिसका हमने नाम रखा था होम, सही है। ये फर्स्ट में आप देख सकते हैं सेक्शन को हमने एक आईडी दी है होम। इसे हम टारगेट करेंगे यहाँ से और सिंपल इसी आईडी का नाम लिखेंगे और इसके अंदर अब हम स्टाइल दे सकते हैं, सही है। सबसे पहले हम इसे एक प्रॉपर्टी देंगे हाइट की और इसकी जो वैल्यू है वो मैं 100 VH रख देता हूँ, सही है। अब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, सही है। ये एक पेज बनकर आ चुका है, सही है। अब हम इस पर फ्लेक्स लगा कर देखेंगे कि इसे हम कैसे सेट कर सकते हैं, सही। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो ये ब्लॉक टैग इनलाइन बन जाएंगे, सही है। अब ये हम देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं, सही है। तो अब हम इसे सेट करेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल ऊपर चिपक गए हैं टॉप से, सही है। अब मैं इसे जस्टिफाई कंटेंट दूंगा लेकिन इसने असर नहीं किया, सही है। मैं यहाँ पर इसे अलाइनमेंट आइटम दे सकता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ असर इस पर हो चुका है, सही है, यानी थोड़ा सेंटर में आ चुका है। और अगर मैं इसके चाइल्ड डिव को मार्जिन दूँ, सही है, मार्जिन टॉप में इसे दूँ तकरीबन 100 पिक्सल, सही है। अब अगर हम इसे रिलोड करें तो ये दोनों टैग थोड़े नीचे आ चुके हैं। इसी तरह हम इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे मार्जिन टॉप 100 पिक्सल दूंगा और जो नीचे कंटेंट का जो डिव है इसे भी मैं 100 पिक्सल मार्जिन दे दूंगा, सही है। अब दोनों डिव दरमियान में आ चुके हैं बट इसकी रेशो सही नहीं है तो इसे मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, सही है। अगर मैं इमेज के टैग को फ्लेक्स 2 रख दूँ और नीचे में फ्लेक्स 1 कर दूँ, सही है। और अब हम आउटपुट देखें तो अब भी ये सेट नहीं हुआ, सही है। मैं इसके बरक्स कर देता हूँ, कंटेंट को मैं फ्लेक्स 2 कर देता हूँ और इमेज को फ्लेक्स 1। और यहाँ से अगर मैं रिलोड करूँ तो अब ये थोड़ा सेट हो चुका है, सही है। लेकिन इसमें अब भी जो इमेज है वो ज़्यादा लेफ़्ट हैंड की तरफ ज़्यादा है, सही है। तो मैं यहाँ से इमेज को
पैडिंग लिफ्ट दे दूंगा ताकि इमेज थोड़ा दरमियान में आ जाए। अब इमेज थोड़ा दरमियान में आ चुका है, सही है। अब इसके अंदर हम थोड़ी चेंजेस और करेंगे और इस तरह से हम सेट करेंगे। यहाँ से मैं कंटेनर को पैडिंग दूंगा तकरीबन 50 पिक्सल दे देता हूँ, सही है। मगर अब भी ये सेट नहीं हुआ, सही है। यहाँ से मैं अगर टॉप बॉटम को 0 पिक्सल कर दूं और लेफ़्ट और राइट को 50 पिक्सल कर दूं तो अब ये थोड़ा सेट हो चुका है। अगर मुझे इसमें अब भी कुछ चेंजेस करनी हो तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट से भी कर सकता हूँ, सही है। अगर मैं राइट क्लिक से माउस के राइट क्लिक से इंस्पेक्ट खोलूँ तो यहाँ से मैं इसकी जो अलाइनमेंट है और रिस्पॉन्सिव है मैं इसे चेक कर सकता हूँ, सही है। इसका जो कंटेनर टैग है हम यहाँ से उसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे और उसके साथ थोड़ा खेलेंगे, सही है। देखेंगे कि यहाँ से ये कितने पिक्सल पर सेट रहते हैं, सही है। तो अगर मैं इसको इतना पिक्सल रख दूँ तो ये बिल्कुल सेट रहेगा, सही है। तो मैं अभी अगर इसे मैं रिलोड करूँ तो ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ तो अब ये ख़राब नहीं होगा, सही है। मैंने 8 पिक्सल जो है लेफ़्ट और राइट से रख दी और टॉप बॉटम से मैंने 0 पिक्सल रख दी, सही है। यहाँ मैंने H1 टैग के बाद एक ब्रेक का टैग लगाया है तो दरमियान में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है, सही है। अब अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, सही है। बट यहाँ पर मुझे गूगल में गूगल फ़ॉन्ट सर्च करना होगा, सही है। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो इसकी वजह से मैं फ़ॉन्ट जो है इंपोर्ट नहीं कर सकता, बट हम इसे ऐसे ही देखेंगे और इसकी जो अपनी फ़ॉन्ट फैमिली है उसे हम चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा फ़र्क वाज़े हो जाए, सही है। पहले फ़ॉन्ट्स के अंदर और जब हम इसे चेंज करेंगे उसके अंदर। यहाँ से मैं इस कंटेंट का जो H1 टैग है इसे टारगेट करूँगा और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसे मैं चेंज कर दूँगा, सही है। सिंपल अगर मैं यहाँ पर इसको कलर दे दूँ रेड तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है, सही है। और अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूं, यहाँ से मैं कुछ भी दे सकता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। आप बाहर से फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट करके भी दे सकते हैं और इसकी जो अपनी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे छोटे स्क्रीन पर देखूं तो हमें ये कुछ इस तरह नज़र आएगा, सही है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिस्पॉन्सिव है वो बिल्कुल बेकार हो रही है, सही है, छोटे स्क्रीन पर। तो मैं कैसे इसे सेट करूँगा, तो जैसे कि हमने लास्ट वीक के अंदर पढ़ा था मीडिया क्वायरी के बारे में, सही है। अब हम इसे यूज़ करेंगे और नॉर्मली हम इसे कैसे यूज़ करते हैं तो इसे हम देखेंगे। मैं यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ इसे दे देता हूँ 778 पिक्सल, सही है। अब स्क्रीन जैसे ही 778 पिक्सल से छोटा होगा तो यहाँ पर मैं मीडिया क्वायरी के अंदर जो स्टाइल दूंगा इसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं जैसे हमने ऊपर टैग को सेलेक्ट किया था, सही है, किसी टैग को हमने टारगेट किया था, ऐसे ही हम मीडिया क्वायरी के अंदर भी टैग को टारगेट करेंगे, सही है। बट यहाँ पर मैं इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो मैं 700 पिक्सल रख देता हूँ, सही है। फ़िलहाल के लिए 700 पिक्सल में रख देता हूँ और जैसे हमने यहाँ पर कंटेनर टैग को टारगेट किया था इसी तरह मीडिया क्वेरी के अंदर भी हम टारगेट करेंगे और इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे ताकि छोटे स्क्रीन पर जो रिस्पॉन्सिव है वो बरकरार रहे, सही है। ये जो कंटेंट का डिव है वो इमेज के टैग के अंदर घुस रहे, सही है।
यहाँ से अगर मैं इसे कॉलम गैप दे दूँ 10 पिक्सल, तो इसके अंदर चेंजेस थोड़ी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। सही है। अगर मैं 50 पिक्सल कर दूँ तो अब ये थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है। सही है, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सेट हो चुका है। सही है। अब हम इसे बिल्कुल सेट करेंगे और अगर मैं इस इमेज का जो डिव है इसे टारगेट करूं और यहाँ से मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करूं, कि जब स्क्रीन छोटा हो तो पैडिंग लेफ़्ट 50 पिक्सल हो जाए। सही है। अब इमेज बिल्कुल सेट हो चुका है। सही है। यहाँ से मैं अगर कुछ चेंजेस करूं, बट उससे पहले मैं एक टैग को सिलेक्ट करूँगा। मेरा मतलब जो कंटेंट टैग है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करूँगा। मैं इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है सबसे पहले मैं वो छोटा कर दूँगा। सही है। यहाँ से मैं अगर 12 पिक्सल रख दूँ तो ये थोड़ा सेट हो चुका है, बट ये बहुत छोटा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सही है। और यह बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बन चुका है। सही है। अब चाहे कोई इस पेज को छोटे स्क्रीन पर देखे या बड़े स्क्रीन पर, बट इसकी जो रिस्पॉन्सिव है वो ख़राब नहीं होगी। सही है। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ। सही है। और ये थोड़ा आउट आ रहा है। सही है। यानी अपने डिव से टेक्स्ट जो है बाहर निकल रहे। इसे भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी मैक्सिमम विड्थ जो है 700 पिक्सल रखा है। सही है। इसी तरह आप यहाँ पर मिनिमम विड्थ भी दे सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि मिनिमम विड्थ से बड़ा स्क्रीन जितना भी हो उस पर यह स्टाइल अप्लाई हो जाए, बट मैक्सिमम विड्थ उससे जब स्क्रीन की विड्थ बढ़ जाए तो ये स्टाइल फिर से ख़त्म हो जाए। सही है। तो ऐसे ही आप अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। जितनी ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सही है। अब आप देख सकते हैं मैंने H1 का जो कलर है वो चेंज किया है, तो जैसे स्क्रीन छोटा हो रहा है तो उसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। सही है। इसी तरह आप ये मैंने बेसिक्स चेंजेस किए हैं, आप इसमें और भी मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। सही है। आप एक डिव के अंदर मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं और आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ चेंजेस कर सकते हैं।